Today, in this session, we will explore serving compressed build and JSON file. This is our agenda for today. First, we will see कौन कौन ऐसे लोग हैं जो compressed build सर्व करते हैं and what you will get when you serve compressed build, and we will see how can we generate compressed build, how can we serve that compressed build, and how can we generate compressed files ऑन द गो. ऑन द गो का मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, मेरे पास कॉम्प्रेस्ड फाइल नहीं है बट मैं फिर भी क्लाइंट को कॉम्प्रेस्ड फाइल सेंड करूं. ये फंक्शनैलिटी हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, एंड फ्यू एज केसेस इफ you work with wheat या white, and we will see how can we send compressed JSON, और हमें क्या हमेशा कॉम्प्रेस्ड जेसन भेजनी चाहिए. बिफोर वी स्टार्ट, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ. आज के टाइम पे जनरली कॉम्प्रेस्ड बिल्ड हम विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर्व करते हैं. AWS में जनरली वी यूज AWS क्लाउड फ्रंट. तो इट माइट बी पॉसिबल कि तुम ये सारा मैनुअल हार्डवर्क ना करो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दैट सेड, लेट्स सी कि कौन कॉम्प्रेस्ड बिल्ड सर्व करता है. वेल, हर कोई. जो भी अच्छी वेबसाइट तुम नेट पे ओपन करोगे, चांसेस हैं कि वो लोग कॉम्प्रेस्ड बिल्ड यूज़ कर रहे हैं या कॉम्प्रेस्ड जेसन यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने 5 वेबसाइट्स ओपन कर रखी हैं: स्विगी, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, ट्विटर, यूट्यूब एंड लिंक्डइन. ये पांचों वेबसाइट कॉम्प्रेस्ड एसेट्स, कॉम्प्रेस्ड HTML एंड कॉम्प्रेस्ड जेसन यूज कर रही हैं. हाउ कैन यू चेक कि कोई वेबसाइट कॉम्प्रेस्ड कंटेंट यूज कर रही है कि नहीं? तो सी, जो ब्राउजर है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है. पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर कोई दूसरा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है तो वो ब्राउजर है. ब्राउजर सर्वर को बताता है ऑटोमेटिकली कि भाई मैं ये कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम सपोर्ट करता हूँ. तुम कोई सी भी रिक्वेस्ट पकड़ लो रैंडमली. मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली रिक्वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यू हैव टू सिंपली स्क्रॉल टू रिक्वेस्ट हेडर. यहाँ पे हम रिक्वेस्ट हेडर सेक्शन में आ गए हैं एंड यू हैव टू फाइंड दिस एक्सेप्ट इनकोडिंग. ये जो हेडर होता है ये सर्वर को बता देता है कि जो ब्राउजर है वो इतने कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम को सपोर्ट करता है. यहाँ पर ये जो BR है, जनरली तुम इसको हर जगह पाओगे. इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडली, और ये बहुत ही पॉपुलर कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम है. नाउ लेट्स सी मेक माई ट्रिप. क्या ये लोग कॉम्प्रेस्ड बिल्ड सर्व कर रहे हैं? मैंने तुमको एक साइट की स्टोरी बता दी. ब्राउजर सर्वर को बताता है कि जो क्लाइंट है वो ये कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम सपोर्ट करता है. क्लाइंट मतलब खुद ब्राउजर. ब्राउजर सर्वर को बता देता है कि भाई मैं ये कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम सपोर्ट करता हूँ. लेट्स अगेन इंस्पेक्ट दिस डॉक रिक्वेस्ट, और अब तुमको चेक करना है रिस्पॉन्स हेडर. अगर रिस्पॉन्स हेडर में तुम्हें कंटेंट इनकोडिंग में कोई भी वैल्यू दिखती है, दैट मीन्स सर्वर कॉम्प्रेस्ड कंटेंट सेंड कर रहा है. ब्राउजर्स आर इंटेलिजेंट. वो उस फाइल को ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए डीकॉम्प्रेस करके UI पर शो करा देते हैं, और नेटवर्क पैनल में यू कैन सी द एक्सट्रैक्टेड कंटेंट. यहाँ पे तुम्हें जिप्ड कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा. नाउ लेट्स इंस्पेक्ट ट्विटर. वेल, लेट मी डू अ रिफ्रेश. यहाँ पे हम अगेन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल सी दी रिक्वेस्ट हेडर सेक्शन कि क्या यहाँ से एक्सेप्ट इनकोडिंग जा रही है. वेल यस, जा रही है. And let's see the content encoding. Zip. Let's see the YouTube. Let me inspect this. Let's go to network. Let's do a reload. Let's select the document request and let's see. Content encoding BR broadly. Let's check LinkedIn also. Let's do a refresh. Let's select the document one and let's see the content encoding. zip. तो मोस्टली हर अच्छी वेबसाइट कॉम्प्रेशन यूज करती है. नाउ व्हाट यू गेट व्हेन यू यूज
compressed build? Well, reduced build or file size, which results in faster data transfer, which results in क्विक रिस्पॉन्स बाय द ब्राउजर। तो ये विन विन सिचुएशन है। तुम कम डेटा ट्रांसफर करोगे और जल्दी ट्रांसफर करोगे, क्लाइंट जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएगा। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अगर तुम अपनी वेबसाइट में या अपने सर्वर में कॉम्प्रेस्ड बिल्ड या कॉम्प्रेस्ड जेसन नहीं यूज कर रहे हो, स्टार्ट यूजिंग दैट। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि साइज में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ऑलमोस्ट 50%। With that said, let's see how can we generate front end build. Well, अभी हम compressed build generate नहीं करेंगे, हम बस देखेंगे कि हम build कैसे generate करें। तो for that, let me open my React application. तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी React application setup करके रखी है। Let's start this React application. So for that, let me run a command npm run dev. Now my server is started on 5173 port. Let's open this application. तो ये रही मेरी एप्लीकेशन, बट दिस इज माई डेवलपमेंट सर्वर। अब मैं अपने इस कोड को सर्वर पर डिप्लॉय नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि जो ब्राउजर्स हैं उनको JSX के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे इस JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन deploy this code in the production और user इसको use कर पाए। Now, how can I convert this JSX to JavaScript? Well, इसके लिए हमारे पास Webpack है and Vite है। For today's session, we will use Vite। तो जो भी तुम्हारा React का कोड होगा उसमें तुम्हें एक पैकेज JSON देखने को ज़रूर मिलेगी। Simply open this package JSON और स्क्रिप्ट सेक्शन में जाओ। यहाँ पे तुम्हें कमांड्स देखने को मिलेंगी। जो की है वो जनरली कमांड के बारे में बताती है कि वो कमांड क्या करेगी। सो फॉर एग्जांपल डेव का मतलब दिस विल स्टार्ट योर डेव सर्वर। बिल्ड मीन्स दिस कमांड विल जनरेट बिल्ड फाइल्स एंड फोल्डर फॉर यू। तो लेट्स रन दिस बिल्ड कमांड। लेट मी स्टॉप माई सर्वर। लेट मी रन npm run build. Now you might be using npm, so instead of pnpm just use npm. Now let me press enter. यहाँ पर मेरा build generate हो चुका है। Let's see कि build कहाँ generate हुआ है। Now जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे now you can see a special folder dist dist। इसका फुल फॉर्म तुम डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर सकते हो। नाउ इफ यू एक्सपैंड दिस, यहाँ पे तुम्हें एक HTML फाइल दिखेगी एंड इनसाइड दिस एसेट्स यू विल फाइंड वन जावास्क्रिप्ट फाइल एंड वन CSS फाइल। जितने भी कंपोनेंट्स तुमने यहाँ बनाए हैं वो सब जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होने के बाद इस सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल में जा चुके हैं। यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो। लेट्स गो इन ऐप JSX टू सी क्या मैंने कहीं पर कोई क्लास ऐड की है। वेल यस, शॉपिंग कंटेंट। लेट्स कॉपी दिस क्लास एंड लेट्स सर्च दिस इन दिस index.js फाइल। वेल सी, शॉपिंग कंटेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे तुम मेरे कंपोनेंट का कोड देख सकते हो जो कि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम प्रोडक्शन में ये जो डिस्ट फोल्डर है इसको डिप्लॉय करेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट run your index.html directly. सो यहाँ पे मैंने सिंपली अपने डिस्ट फोल्डर को ओपन कर रखा है। अगर मैं index.html को डबल क्लिक करता हूँ तो सी, आई एम सिंपली गेटिंग अ वाइट पेज। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं चल रही है। आई कैन नॉट रन रिएक्ट एप्लीकेशंस लाइक दिस। आई नीड अ नोड सर्वर, और वो भी कॉन्फ़िगर्ड नोड सर्वर टू रन रिएक्ट बिल्ड। अभी अगर मैं इस बिल्ड को लोकली चलाना चाहूँ तो आई हैव टू स्टार्ट अनदर सर्वर। लेट मी शो इट टू यू हाउ कैन यू रन योर बिल्ड आफ्टर जनरेटिंग इट। तो सिंपली यू हैव टू इंस्टॉल वन npm पैकेज ग्लोबली, और उस पैकेज का नाम है सर्व, SERVE। नाउ यू हैव टू सिंपली डू दिस npx सर्व और उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर तुम्हारा बिल्ड पड़ा हुआ है। अभी मैं सेम डायरेक्टरी में हूँ
तो मुझे यहाँ पे कोई पाथ वगैरह स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है. लेट मी प्रेस एंटर. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा पोर्ट 3000 पे. लेट्स कॉपी दिस यूआरएल एंड ओपन दिस इन द ब्राउजर. सी, मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ चल रही है एंड वी कैन ऑल्सो कन्फर्म इट. Go to network tab, do a reload and see index.js file request हो रही है. That means I am running my build. तो if you have to run your build files, you need a server. Let's create a node server to run this dist folder. Let me copy this dist folder and I have a node server setup ready. अभी मैंने server start नहीं किया है. Let's paste the folder here. Okay? Here we have our dist folder. ये हमारा build folder है जो हमने with the help of npm run build generate किया है. build folder हमारा बन चुका है. अब हमने उस build folder को backend developer या DevOps guy को handle कर दिया है कि भाई ये है मेरा build folder, इसको डिप्लॉय कर दो. अब जो बैकएंड वाला बंदा है वो क्या करेगा? वेल, सम सेटिंग्स वगैरह करेगा और तुम्हारे इस बिल्ड को डिप्लॉय कर देगा. लेट्स कंसिडर कि हम ही वो बैकएंड वाले बंदे हैं. यहाँ पे मैंने कुछ छोटा छोटा कोड लिख रखा है. मैंने सिंपली एक सर्वर क्रिएट किया है एंड जो भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से मेरे पास आ रही है, आई एम सिंपली चेकिंग कि क्या वो रूट रिक्वेस्ट है, लाइक लोकल होस्ट 3000. अगर ऐसा है तो मैं index.html ओपन करना चाहता हूँ. अदरवाइज जिस भी पाथ की रिक्वेस्ट है उसको ओपन करो एंड आई एम सिंपली रीडिंग द फाइल फ्रॉम द रिक्वेस्टेड पाथ एंड आई एम सिंपली रिटर्निंग दैट डेटा. जो भी उस पाथ पे डेटा है, डेटा मीन्स जो भी उस पाथ पे फाइल है, मैं उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ. दैट्स इट. लेट्स start this server. So let me open my terminal. Let's start this server. So for that, let's run node server.mjs. यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रही है. Let's see कि ये एरर क्या है. Address already in use. तो हमने already अपना front end deploy कर रखा है 3000 पे. Let's stop that server. तो let me stop this and let's again start our server. तो मेरा बैकएंड सर्वर स्टार्ट हो चुका है पोर्ट 3000 पे. लेट्स कॉपी दिस यूआरएल, लेट्स पेस्ट इट, लेट्स प्रेस एंटर. बूम, हमने अपना बिल्ड डिप्लॉय कर दिया है. सब कुछ सही चल रहा है. नाउ फ्यू थिंग्स जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सर्वर को एडिशनल सेटिंग करनी पड़ती है इफ यू आर डिप्लॉइंग अ रिएक्ट प्रोजेक्ट. वेल सी, यहाँ पे मैंने राउटिंग इम्प्लीमेंट कर रखी है जस्ट फॉर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन. तुमको ये प्रॉब्लम बताने के लिए मैंने पेज 1 पे क्लिक किया. पेज 1, दिस इज पेज 1. पेज 3 पे क्लिक किया, दिस इज पेज 3. और यूआरएल पे भी पेज 3. नाउ लेट मी शो यू अ मैजिक. इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक नई टैब ओपन करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ. फाइल नॉट फाउंड. ऐसा क्यों हुआ? वेल, रिएक्ट में जो राउटिंग है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होती है. इन रियलिटी सर्वर के पास कोई पेज 3 नाम की फाइल है ही नहीं. यहाँ पर क्लाइंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई मुझे पेज नाम की फाइल दो. सी, पेज 3. बट सर्वर के पास ना तो ऐसा कोई राउट है, ना तो ऐसी कोई फाइल है. दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. तुम्हें सर्वर पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं कि योर एप्लीकेशन सपोर्ट्स स्टैटिक राउटिंग. अब Node.js में ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं. मैंने छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसे मैंने कमेंट कर दिया था. दिस कोड, यहाँ पर आई एम सिंपली चेकिंग क्लाइंट जिस भी फाइल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो हमारे पास नहीं है, सिंपली सेंड index.html बिकॉज दिस इज क्लाइंट साइड राउटिंग और रिएक्ट मैनेज कर लेगा सब कुछ. लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स restart our server. Again, let's go back to the browser. Let's press enter. And हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे एकदम सही से काम कर रही है. This is how we generate a build and this is how we deploy it on a server. Well, at a very basic level, this was just for your understanding. Now let's see how can we generate a
compressed build. Now we are back to our front end application. अब हमें ओपन करनी है हमारी white config फाइल सी white.config.js. यहाँ पर तुमको एकदम प्लेन और सिंपल कॉन्फ़िग फाइल दिख रही है. थोड़ी देर बाद ये इतनी सिंपल नहीं रहेगी. लेट मी ऐड फ्यू कोड हेयर जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्रेस्ड बिल्ड जनरेट करेंगे. तो आई ऑलरेडी हैव दैट कोड रेडी. लेट मी ऐड दैट कोड हेयर. सो ये रहा वो कोड. लेट मी शो इट टू यू. वी हैव टू यूज वन पैकेज white plugin compression. If you pronounce white as wheat, then please ignore my pronunciation. Okay, let me copy this package name and let me search it in my package.json. Well, you have to install this package. Okay, white plugin compression. Let's again go back to white config. अब जो तुम्हारा plugins array है यहाँ पर तुमको compression फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और इस कॉम्प्रेशन को मैंने सिंपली इंपोर्ट किया है. यहाँ पर तुमको कुछ ऑप्शंस पास करने पड़ेंगे. लाइक एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करना है, gzip एक्सटेंशन, gz. अब यहाँ पे मैंने 2 कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम यूज़ किए हैं. दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं. जो टॉप 1 पे है वो है ब्रॉडली और उसके बाद gzip. अगर बाई चांस जो क्लाइंट है, जो ब्राउज़र है, अगर वो ब्रॉडली सपोर्ट नहीं करता, देयर इज़ 95% ऑफ चांसेस कि वो gzip सपोर्ट कर रहा हो. यू कैन ऐड मोर कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम हेयर बट फॉर दिस डेमो आई थिंक 2 आर फाइन. नाउ वी विल कम टू दिस डिलीट ओरिजिनल फाइल एंड फिल्टर वन इन फ्यू मिनट्स. नाउ यहाँ पर मैंने एक बिल्ड ऑप्शन और ऐड कर रखा है सो दैट आई कैन मिनीफाई my code further. Now let me open my terminal and let's run npm run build again. For me it's pnpm run build. Press enter and build is generated. Let's expand this dist folder. Here you will see some magic. हर फाइल का तुम्हें यहाँ पे zip वर्जन देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग इमेजेस. अब ये जो इमेजेस का जिप फाइल वर्जन तुमको देखने को मिल रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस फिल्टर. इस पे मैं थोड़ी देर में आऊँगा. लेट्स एक्सपैंड दिस एसेट्स. सी index.js, broadly gzip, css broadly and gzip. तो मैंने अपने बिल्ड का एक कॉम्प्रेस्ड बिल्ड वर्जन जनरेट कर लिया है. अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि बेनिफिट क्या मिलता है, तो let's remove these compression algorithm for a second and this build one also, and let's run npm run build command again. Here white is informing you अगर तुम compressed zip version यूज करोगे तो तुम्हारी इस फाइल का जो साइज है वो इतना हो जाएगा. सी 1.98 KB से सीधे 8.7. इट्स जस्ट 50% रिडक्शन. और जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसका तो 50% से ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है. तो इट्स ऑलवेज अ गुड चॉइस टू सर्व अ कॉम्प्रेस्ड बिल्ड. लेट्स रिवर्ट आवर कोड एंड लेट्स अगेन जनरेट आवर कॉम्प्रेस्ड बिल्ड एंड विल सी हाउ कैन वी सर्व दैट कॉम्प्रेस्ड बिल्ड. ओके, सो यहाँ पे मेरा कॉम्प्रेस्ड बिल्ड जनरेट हो चुका है. द ड्रिल इज सेम. I have to copy it and I have to add it in my server. पहले जो पड़ा हुआ था उसको मैं remove कर देता हूँ and let me paste new one. तो अब मेरे पास एक नया build folder आ चुका है और अब यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है ये हमारे काम नहीं आएगा. We have to check कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन सा एल्गोरिदम सपोर्ट कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिस्पॉन्स को रिटर्न करना है. सो फॉर दैट आई हैव अनदर फाइल सर्वर जिप. लेट्स एक्सप्लोर दिस फाइल कि यहाँ पर हो क्या रहा है. तो देखो, सर्वर के पास तुम्हारा पूरा बिल्ड फोल्डर है. सर्वर को पता है कि तुम्हारे पास कितनी फाइल्स हैं और किस फॉर्मेट में हैं, लाइक JS, BR एंड ZZ. अब सर्वर को चेक करना है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें कौन सा कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम सपोर्टेड है. तो सी यहाँ पे आई एम चेकिंग रिक्वेस्ट डॉट हेडर
एक्सेप्ट इनकोडिंग, जो भी इसकी वैल्यू है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट आउट कर ली एंड आई एम चेकिंग क्या gzip सपोर्टेड है. आई एम सिंपली चेकिंग क्या एक्सेप्ट इनकोडिंग में gzip है, और अगर gzip सपोर्टेड है तो फिर जो भी क्लाइंट फाइल रिक्वेस्ट कर रहा है उसके एंड में आई एम सिंपली एडिंग .gz, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमारी फाइल्स हैं. सी .js, अगर क्लाइंट .js रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका जो कॉम्प्रेस्ड वर्जन है उसमें मुझे बस .br या फिर .gz ही ऐड करना है. सी, और यहाँ पर मैं वही काम कर रहा हूँ. एंड आई एम ऑल्सो चेकिंग द सेम थिंग फॉर ब्रॉडली, क्योंकि ब्रॉडली इज मोर एडवांस्ड. नाउ व्हेन आई हैव चेक्ड कि जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन सा एल्गोरिदम सपोर्ट कर रही है, कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम, तो बेस्ड ऑन दैट लाइन नंबर 49 आई एम सिंपली प्रिपेयरिंग माई फाइनल फाइल. अगर ब्रॉडली सपोर्टेड है तो भाई ब्रॉडली वाला पाथ, अदरवाइज gzip वाला पाथ, और अगर gzip भी सपोर्टेड नहीं है तो जो ओरिजिनल फाइल पाथ है उसी को रिटर्न कर दो. दैट्स इट. एंड आई एम ऑल्सो अपडेटिंग द रिस्पॉन्स हेडर सो दैट ब्राउज़र को पता चल जाए कौन से कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम का यूज़ करके ये फाइल कॉम्प्रेस की गई है, सो दैट ब्राउज़र उसको डीकॉम्प्रेस कर ले. दैट्स इट. दिस इज़ द ओनली चेंज दैट यू हैव टू डू. एंड बेस्ड ऑन कि मैं क्या कंटेंट रिटर्न कर रहा हूँ, आई एम सिंपली सेटिंग द कंटेंट टाइप हेडर. लेट्स run this file. Let me stop the server and let's run node server dash zip.mjs. मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है. लेट्स डू अ रिफ्रेश. थिंग्स आर वर्किंग फाइन. लेट्स इंस्पेक्ट. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लेट्स इंस्पेक्ट हेडर्स सेक्शन. फर्स्ट रिक्वेस्ट हेडर्स एक्सेप्ट इनकोडिंग. वेल 4 कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है. क्या सर्वर से मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है? हेयर in the response headers we are not seeing any content encoding header. That means ये जो HTML फाइल की रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई है, रिटर्न में मुझे नॉर्मल फाइल ही मिली है. वेल इट्स ओके, क्योंकि जो मेरा बिल्ड फोल्डर है इसमें index.html कॉम्प्रेस नहीं हुई है, जावास्क्रिप्ट की फाइल कॉम्प्रेस हुई है. ओके, तो लेट्स इंस्पेक्ट दी जावास्क्रिप्ट फाइल एंड गेस व्हाट, इन जावास्क्रिप्ट आई हैव content encoding broadly. Now we are serving compressed build from Node.js server. This is how you generate a compressed build, and this is how you serve compressed build from your server. Now guys, let's do a quick comparison between compressed build over non compressed build. So for that हम simply अपने front end के code में चलते हैं and let's do one thing. Let me take a screenshot of it so that हम भूले नहीं. Now let's go back to our front end code. Let me remove our compression thing and also this minify thing. Okay, so we are back to ground zero. Let's open our terminal. Let's again generate our build. npm run build. Let's wait. build मेरा generate हो चुका है. Let's copy this folder. चलते हैं अपने सर्वर में and first let's delete this. Let's paste our not compressed build. Let's stop the server. Let's start our server.mjs. Let's go in browser. Let's do a refresh, a hard reload, and let's compare the size. This was my compressed build. See, 61 KB था index.js का, बट यहाँ पे it's 224 KB. It's just like 3 times. and CSS का compressed build में था 0.9, बट यहाँ पे 2.1. तो अगर तुम compressed फाइल सेंड करते हो तुम्हारी नेटवर्क बैंडविड्थ आधी हो जाएगी. ओके, सो यू विल गेट अ ह्यूज बेनिफिट. नाउ गाइज लेट्स सी हाउ कैन वी कॉम्प्रेस आर index.html. पहले हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी कॉम्प्रेस फाइल्स ऑन द गो. हम index.html को डायनामिक
वे में कॉम्प्रेस करेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों index.html फाइल कॉम्प्रेस नहीं हुई है। तो लेट्स सी द बैकएंड कोड, जो कि सिंपली जो भी फाइल क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर उस फाइल का हमारे पास कॉम्प्रेस्ड वर्जन नहीं है तो हाउ कैन सर्वर generates a compressed version. So for that we have to open our this server dash idx dash mjs file. Now let's directly jump to the point जहाँ पे मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास इस फाइल का compressed वर्जन है या नहीं, और वो पीस ऑफ कोड है ये। यहाँ पर मैंने बस index.html के लिए ये चेक लगाया है। फॉर यू कैन मेक इट जेनरिक। तुम सिंपली चेक कर सकते हो कि क्या सर्वर के पास इस फाइल का कॉम्प्रेस्ड वर्जन है या नहीं। अगर नहीं है तो सिंपली जस्ट लाइक लाइन नंबर 85 यू कैन generate the compressed file on the go and return that। अब इस तरीके के कुछ डाउनसाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वर पे थोड़ा सा लोड आ सकता है बेस्ड ऑन जो तुम्हारी फाइल है उसका साइज कितना है, कितना फ्रीक्वेंटली तुम्हारे सर्वर पे उस फाइल की रिक्वेस्ट आ रही है। द बेस्ट प्रैक्टिस कि तुम सर्वर के पास कॉम्प्रेस्ड फाइल ऑलरेडी रखो सो दैट सर्वर को ये एडिशनल लॉजिक ना लिखना पड़े। बट अगर तुमको लिखना पड़ रहा है, सिंपली चेक टू थिंग्स, कितनी फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आ रही है और फाइल का साइज़ क्या है। बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल कि तुम्हारे सर्वर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट टेक द डिसीजन। नाउ लेट मी start the server using this file. So for that, let's open our terminal. Let's stop the server and let's start new server, server-idx.mjs. सर्वर स्टार्ट हो चुका है। फ्रंट एंड में हमको कुछ भी नहीं करना क्योंकि बिल्ड पूरा बैक एंड के पास है। लेट्स डू अ रिफ्रेश। सिंपली इंस्पेक्ट करते हैं भाई रिक्वेस्ट को, एंड गेस व्हाट, मैंने यहाँ डॉक वाली रिक्वेस्ट, HTML वाली रिक्वेस्ट को सेलेक्ट किया है, एंड हेयर कंटेंट इंकोडिंग ब्रॉडली आई एम जनरेटिंग द compressed version of index.html on the fly and you will not see that in the request. okay, यहाँ पे तुमको normal HTML फाइल ही दिखेगी। see the size 0.4 KB। तो you will again get a huge benefit when you serve compressed build because everyone does that. now let's see कि जो हमने compression का configuration अपनी white config में लिखा था उसने index.html को क्यों कॉम्प्रेस नहीं किया। क्यूरियस केस ऑफ index.html। यहाँ पर थियोरेटिकल स्टफ है। ओके, यू जस्ट हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि भाई क्यों index.html कॉम्प्रेस नहीं हुई। सी, वाइट हैंडल्स index.html differently from other assets during the build process. By default, index.html is not emitted into dist directory as a plain file, but rather transformed during SSR or pre-rendering depending on your setup. ये जो लाइन है ये बहुत ही कंसाइज लाइन है। इसका मतलब ये है कि index.html एक स्पेशल फाइल है और इसकी जो हैंडलिंग है वो भी स्पेशल वे में की जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट स्पेशल वे। व्हाट्स handled differently? Well, when you run white build, white treats files differently depending on their role. So for example, for JavaScript, CSS, SVGs, these are bundled and processed by rollup. White's build tool, White internally uses rollup और ये सारी फाइलें डायरेक्टली rollup मैनेज करता है। Now, in case of index.html, this is not a normal file. It's treated as a entry point and is passed by White itself, not directly passed to rollup like the others. इसको तुम ऐसे समझ लो कि index.html White की बेस्ट फ्रेंड है और बाकी जो सारे लोग हैं वो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। तो जब index.html White के पास पहुंचती है तो White rollup को बोलता है कि भाई इस फाइल को छोड़ दो, इसको मैं देख लूँगा,
तुम बाकी फाइल्स को देख लो। जब बाकी फाइल्स की प्रोसेसिंग हो जाए मुझे बता देना, मैं index.html की प्रोसेसिंग कर दूंगा। ओके, सो दैट्स वाई index.html तुम्हारी कॉम्प्रेस नहीं हुई। Let's see more on it. So while JS and CSS files go through a clear pipeline where plugins like compression can work, index.html gets special treatment. What kind of special treatment? White reads and transform your index.html at the start of the build. जब build process start होती है उसे पता चल जाता है कि index.html फाइल है। It injects your script जो भी जनरेट होके आती है with hashed path, preload links, other optimizations. It writes the final HTML manually to dist/index.html after all plugins finish. तो वाइट वेट करता है जब तक सारे प्लगइन्स अपना काम खत्म नहीं कर देते। वाइट वेट करता है जब सारे प्लगइन्स अपना काम खत्म कर देते हैं, देन वाइट चेक्स कि क्या मुझे index.html में कुछ और चेंजेस करने हैं। अगर करने होते हैं तो वाइट डज दैट, अदरवाइज इट सिंपली लाइक अपडेट्स द index.html टू द dist फोल्डर। अपडेट्स का मतलब इट सिंपली राइट्स द index.html in dist folder, so it skips the normal plugin lifecycle that files like main.js or style.css go through. Why is that a problem? Well, plugin like White plugin compression hook into the list of emitted files from rollup, but since index.html isn't emitted the same way, they never see it, so they don't compress it. And this is the reason कि तुम्हारी index.html compress नहीं हुई. And what does SSR और pre-rendering means? तो see, जब तुम SSR यूज़ करते हो, if you are using something like White plugin SSR or SvelteKit, index.html might not even be used. The HTML is generated on the fly by the server. तो इस रीज़न की वजह से भी जो रोलअप वगैरह होते हैं वो index.html को टच नहीं करते हैं. So in those cases index.html may be skipped, generated differently or managed by a different plugin entirely. Okay, so इस रीज़न की वजह से तुम्हारी index.html फाइल compress नहीं हुई. Now let's see how can we compress index.html manually. Well, उसके लिए हम यूज़ करेंगे White का plugin system. White plugins are custom JavaScript objects that hook into specific stages of White builds process, similar to plugins in Rollup, which White is built on top of. These plugins can transform source files, modify build output, do things at build start और build end. तो देखो जो plugins हम पास करते हैं White में, let me open White config like this. This react function जो हम कॉल कर रहे हैं ये रिटर्न कर रहा होगा एक ऑब्जेक्ट, सी plugin ऑप्शन, और उस ऑब्जेक्ट में माइट भी कुछ फंक्शन होंगे जो डिफरेंट बिल्ड की लाइफ साइकिल में ट्रिगर होते होंगे. तो अभी जब हम एक कस्टम प्लगइन लिख लेंगे इट बिकम्स easy to understand. Let's see the code and plugin structure. A White plugin is just a JavaScript object with special life cycle hooks. यहाँ पे जो तुम नाम देख रहे हो ना ये फिक्स्ड है. बिल्ड स्टार्ट, दैट मीन्स कि तुम बिल्ड स्टार्ट में कुछ करना चाहते हो. ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स यू वांट टू डू समथिंग विथ योर कोड, यू वांट टू मॉडिफाई योर कोड. क्लोज बंडल, क्लोज बंडल का मतलब है कि जब तुम्हारा बिल्ड फिनिश हो चुका है तब तुम कोई क्लीन अप काम वगैरह करना चाहते हो. ये नाम तुमको एज इट इज़ यूज़ करने हैं, अंदर तुम कुछ भी लिखो. नेम की इज़ फिक्स्ड बट इसकी वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो. और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लोज बंडल लाइफ साइकिल का. दीज hook names are fixed and defined by White plus rollup, and this is our final code. Let me copy the whole code and let's add it in our White config and let's have a look. Well, see,
दिस इज़ माई कस्टम प्लगइन। यहाँ पर आई एम सिंपली यूजिंग क्लोज बंडल लाइफ साइकिल मेथड। किसका लाइफ साइकिल मेथड? वेल, बिल्ड प्रोसेस का लाइफ साइकिल मेथड। लेट्स एक्सपैंड द डिस्ट फोल्डर एंड गेस व्हाट, you have your index.html broadly and index.html zzip. This is the magic of custom plugins, and this is how you compress your index.html if required. Now, यहाँ पर मैं तुमको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इस कॉम्प्रेशन फंक्शन के बारे में कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एसेट्स को कॉम्प्रेस नहीं करता। यहाँ पे जो मैंने ये फ़िल्टर फंक्शन लिख रखा है, यहाँ पे आई एम सिंपली टेस्टिंग ऑल द फाइल्स कि अगर ये फाइल आती हैं तो तुम उन सब फाइल्स को कॉम्प्रेस कर दो। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ zzip के लिए और फिर से अपना बिल्ड जनरेट करूँ तो यू विल नोटिस कि फॉर वाइट एसवीजी तुम्हें बस ब्रॉडली वर्जन मिला है, zzip नहीं मिला है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर तुम एसेट्स के बाहर कुछ कॉम्प्रेस करना चाहते हो तो यू माइट हैव टू पास सम एडिशनल ऑप्शंस। नाउ विद दैट सेड, वी हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग about how to generate a compress build and how to serve it. The last piece that is pending is how to compress a JSON response. Well, for that, let's see our node code. यहाँ पे मेरे पास simply एक फाइल है api.js. Here I have a JSON data, sample JSON data. अब इस डेटा को मुझे फ्रंट एंड के पास भेजना है। जब भी फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करे, यहाँ पर मेरे पास 3 एंड पॉइंट्स हैं, /json, /gzipped-json and /zipped-json. Let's start the server first and see the difference in the file size कि कितना डिफरेंस या कितना बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। Let's start the server. Let's open the terminal, let's stop the server and let's start the server using api.js. सर्वर स्टार्ट हो चुका है। लेट्स गो टू द ब्राउज़र। अब ये पेज 3 की जगह आई हैव टू सिंपली टाइप जेसन। डेटा मुझे मिल चुका है। लेट्स सी ऑलमोस्ट 1 KB। ओके, यू कैन क्लियरली सी हियर कि 1 KB का डेटा मेरे पास आया है। लेट्स यूज़ अनदर एंड पॉइंट एंड दिस टाइम हम gzipped जेसन वाला पाथ यूज़ करते हैं। लेट मी अपडेट द पाथ। लेट्स प्रेस एंटर। सी 0.5 KB डायरेक्टली 50% का साइज कम हो गया। लेट्स चेक अनदर पाथ दैट इज zipped JSON. लेट्स अपडेट द पाथ एंड यहाँ पे भी मुझे 50% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो इफ यू आर सर्विंग JSON, इट्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट यू सेंड कॉम्प्रेस्ड JSON. इसका हम कोड देख लेते हैं कि कोड क्या है। वेल, यू डोंट हैव टू राइट द कॉम्प्रेशन लॉजिक बाय योरसेल्फ, यू हैव टू सिंपली यूज पैकेजेस लाइक कॉम्प्रेशन। अगर तुम बाय डिफ़ॉल्ट हर एंड पॉइंट के रिस्पॉन्स को कॉम्प्रेस करना चाहते हो, यू कैन हुक इनटू दिस ऐप एज अ मिडलवेयर। बट यहाँ पे मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि मैं कुछ एंड पॉइंट पे चाहता हूँ, किसी पे नहीं चाहता हूँ, तो मैंने मैन्युअली मिडिलवेयर्स इंजेक्ट कराए हैं। सी, इस एंड पॉइंट पे आई हैव पास्ड दिस फोर्स जिप एज अ मिडिलवेयर। ये सिंपली रिस्पॉन्स को कॉम्प्रेस करने के बाद रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। दिस इज़ हाउ ईजी टू सेंड कॉम्प्रेस्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। सारे कोड का जो लिंक है वो तुमको अगेन जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में तुमको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यू कैन गो थ्रू द कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एक्सप्लोर कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, शुड आई ऑलवेज सेंड compressed JSON? Yes and no. If your size is greater than 1 KB, well yes, you can always send compressed JSON. अगर साइज़ छोटा है तो सिंपली चेक दिस CPU कॉस्ट। यू हैव टू प्रोफाइल कि भाई तुम हर बार कॉम्प्रेस्ड JSON भेज रहे हो, उसकी वजह से क्या CPU पे कोई लोड आ रहा है या नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्रेशन एल्गोरिदम होते हैं दैट आर
CPU इंटेंसिव, उनमें पूरा लॉजिक वगैरह रन करता है, वो CPU को बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं. तो सिंपली यू हैव टू चेक कि तुम्हारे कॉम्प्रेशन की वजह से CPU ओवर यूज़ तो नहीं हो रहा है. दैट्स इट. सो विद दैट सेड, we have covered everything that was planned for today. Now if you guys have any question, then we can discuss.